गुड इवनिंग। तो आज हम जानने वाले हैं बायोपॉलिटिक्स के बारे में। हमने सर्विलेंस सोसाइटी के बारे में जान लिया था कि किस प्रकार से निगरानी रखी जाती है और हम एक अच्छा काम करते हैं कि समाज कैसे सीसीटीवी कैमरा बन के हम पे नज़र रखता है और हम अच्छे वर्कर बन जाते, अच्छे मदर बन जाते हैं, अच्छे पर्सन बन जाते हैं। ठीक है कि हमें कोई देख रहा है, इसी के डर से। देन हमारे पास है बायोपॉलिटिक्स। बायोपॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है कि बायो मतलब कि एक जीव की हेल्प से, एक मानव के, ह्यूमन की हेल्प से जो अदर पर्सन्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना। जैसे हमारे पास एबॉर्शन है, बर्थ कंट्रोल है, रिप्रोडक्टिव जो हमारे पास और एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि क्वांटम वगैरह है, तो उसकी हेल्प से जो हमारे पास मेडिसिन रहती हैं उनकी वजह से बर्थ को कंट्रोल करना, तो ये भी बायोपॉलिटिक्स में आता है। जो चीनी है वो हमारे फैट को बढ़ाती है, तो उसको कम कर देने भी बायोपॉलिटिक्स है। ठीक है जी। तो कहते हैं कि बायोपॉलिटिक्स इज एक्सटेंशन ऑफ स्टेट कंट्रोल ओवर द फंक्शन एंड प्रोसेस ऑफ लाइफ, कि जीवन के कार्यों और प्रक्रियाओं पर राज्य के नियंत्रण का प्रयोग है। ठीक है, कि जो हमारी लाइफ की चीजें हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना। ठीक है, जैसे एक वुमेन के रिप्रोडक्टिव राइट्स वुमेन को दिए हुए हैं और उन्हें कहा गया है कि आप अपने अबॉर्शन के ऊपर, बर्थ कंट्रोल के ऊपर अपना राइट लेकर चल सकते हो। बायोपॉलिटिक्स एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय बायोपॉलिटिक्स ओवर वुमेन्स बायोबॉडीज इज बायोपावर। ठीक है, कहते हैं कि महिलाओं के शरीर पर जैव राजनीतिक द्वारा लगाया गया बल जैव शक्ति है। बुक है होली साइंस, जिसमें ये टर्म के बारे में बताते हैं हमारे फूके जी। होली साइंस, द बायोपॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व, बानु सुब्रमण्यम। द टर्म वॉज कॉइंड बाय रुडोल्फ कैचलिन। इस टर्म को याद रखना है कि बायोपॉलिटिक्स किसने दिया था? रुडोल्फ ने दिया था, रुडोल्फ ने दिया था। ठीक है जी। आगे देखें कि जिसमें वो कहते हैं कि political scientist who also coined the term geopolitics। तो geopolitics and biopolitics का जो टर्म है वो रुडोल्फ ने दिया था। बायोपॉलिटिक्स का मतलब ये है कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्तियों के ऊपर कंट्रोल करना। ठीक है जी। ये कंट्रोल जैसे बर्थ को कंट्रोल करना है, अबॉर्शन करवाना है, चीनी की खपत को कम करना है, तो ये क्या है कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्तियों के जीवन को कंट्रोल किया जा रहा है। आगे देखिए, बायोपॉलिटिक्स इज एन इंटरसेक्शनल फील्ड बिटवीन ह्यूमन बायोलॉजी एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, जो हमारी ह्यूमन बायोलॉजी है एंड हमारी पॉलिटिक्स है, इनके बीच का एक इंटरसेक्शन होता है। हमारी बायोलॉजी में कौन आएगा? हम ह्यूमन लोग। पॉलिटिक्स में क्या आएगा? रूल्स एंड रेगुलेशंस, इनका आपस में जो रिलेशन रहता है। ठीक है, आगे देखें कि बायोपॉलिटिक्स टेकन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लाइफ एंड द लोकेलिटीज पॉपुलेशन एज इट सब्जेक्ट। वो कहते हैं कि जीवन के प्रशासन और एक इलाके की आबादी को अपने विषय के रूप में लेता है। टू कोट माइकल फूके, टू इंश्योर सस्टेन एंड मल्टीप्लाई लाइफ, टू पुट दिस लाइफ इन ऑर्डर। ठीक है, कि जीवन को सुनिश्चित करना, बनाए रखना, उसे बढ़ाना और जीवन को ऑर्डर के तौर पे लेकर चलना। इट इज बायोपॉलिटिक्स, कि ह्यूमन के द्वारा, एक स्टेट के द्वारा उनकी जनता के जो राइट्स हैं, उनका जो जीवन है, उसे कंट्रोल करना। जिस एक हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हम दो हमारे, तो ये क्या है? बायोपॉलिटिक्स ही तो है कि लोगों के बच्चों को जन्म देने की जो प्रवृत्ति है उसे कंट्रोल कर लेना विद द हेल्प ऑफ पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन। ठीक है, आगे देखें, फ्रेंच फिलोसोफर एंड सोशल थ्योरिस्ट माइकल फूके डिस्कस हिज थॉट ऑन बायोपॉलिटिक्स इन हिज लेक्चर सीरीज सोसाइटी मस्ट बी डिफेंडेड। इस लेक्चर की सीरीज में ये बायोपॉलिटिक्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, Fouque's concept of biopolitics is largely derived from his own notion of biopower। जो बायोपावर है, जो हमारे पास एक बायोपावर है, जो अपनी धारणा है जनसंख्या के भौतिकी और राजनीतिक दोनों निकायों पर राज्य शक्ति के विस्तार से ली गई है। ठीक है, कि डेमोक्रेसी प्लस जो पॉलिटिक्स है, इनका इसके ऊपर जो पॉलिटिक्स का अपनी जनसंख्या के ऊपर पावर है,
उसको कह सकते हैं बायोपॉलिटिक्स। ठीक है, कि कोई व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की जो एक्टिविटीज हैं, उनकी जो रूल्स हैं, रेगुलेशन की हेल्प से किसी को कंट्रोल कर लेना। क्लियर हो गया यहाँ तक कि बायोपॉलिटिक्स क्या होता है, कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के राइट्स को, उसके जीवन को कंट्रोल करना। While only mentioned briefly in a society must be defended lectured, the conception of biopolitics developed by Fouquet become prominent in social science and its humanities। ठीक है, किस लेक्चर की वजह से ज़्यादा ये प्रख्यात हो चुके थे अपने एरिया के अंदर। Fouquet described biopolitics as a new technology of power, कि एक नई प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल करते हैं, उनकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मोर देन अ डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म, फुके बायोपॉलिटिक्स एक्ट एज अ कंट्रोल apparatus exerted over a population as a whole, और फुके स्टार्टेड ग्लोबल मास, और एक टर्म है ग्लोबल मास, इसको आप याद रखेंगे जिसको दिया है फुके जी ने। एक अनुशासनात्मक तंत्र से अधिक फुके की जैव राजनीति पूरी आबादी पर लागू एक नियंत्रण तंत्र के रूप में कार्य करती है। कि फुके की जितनी भी जैव राजनीति जो हमारे पास बायोपॉलिटिक है, पूरी आबादी के ऊपर क्या करती है, कंट्रोल करती है। एक पावर, एक व्यक्ति पूरी जनसंख्या के ऊपर पॉलिसी बना के कंट्रोल करता है, और इसे हम कह सकते हैं ग्लोबल मास। In the following year, Fouquet continued to develop the notion of the biopolitics in his The Birth of Biopolitics, The Courage of Truth lecture। The Courage of Truth इस किताब को याद रखना, The Birth of Biopolitics को याद रखना, ये किताबें कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, इसकी है। आगे देखिए, बायोपॉलिटिक्स रेफर टू द गवर्नेंस ऑफ पॉपुलेशन, बायोलॉजिकल एंड सोशल लाइफ। ठीक है, जैविक और सामाजिक जीवन के ऊपर शासन को हम कह सकते हैं बायोपॉलिटिक्स। हम बार बार वही चीजें दोहरा रहे हैं। वाइल गवर्नमेंटली, जो गवर्नमेंटलिटी है, जो गवर्न करना है, जो सरकारीकरण है, encompasses the broader technique and strategies of governing individual and society। सरकारीकरण का मतलब होता है कि व्यक्तियों और समाजों को नियंत्रण करने के लिए बनाई गई अलग अलग नीतियां, तकनीकें। ठीक है, और बायोपॉलिटिक्स का मतलब है कि जैविक और सामाजिक जीवन के जो शासन हैं, उनको कहते हैं बायोपॉलिटिक्स। कि किसी के ऊपर रेगुलेट करना, शासन करना। जो सरकारीकरण है कि उसके अंदर जो गवर्नमेंट है स्ट्रेटेजीज बनाती है, टेक्निक बनाती है अपने बॉर्डर के अंदर, कि हम यहाँ पे किस प्रकार से अपना शासन चला सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इट इज टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ फुके सीज पावर, सो बायोलॉजी डिसाइडेड व्हाट इज नॉर्मल। ठीक है, तो फुके जो है पावर के बारे में काफी बात करते हैं, हमने देखा था पावर ऑफ नॉलेज के बारे में काफी बात करते हैं फुके। तो कहते हैं कि जो बायोलॉजी है, जो हमारा जीव विज्ञान है, तय करता है कि सामान्य क्या है, कि पावर क्या है और जनरल चीजें क्या है। पावर क्या है, कि जिसके पास बायो पावर है, नॉलेज है, पावर है, ज्ञान है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि वो बायो पावर का यूज कर रहा है। उसके पास पावर है, हमारे सीएम जहाँ हमारे पीएम, उनके पास पावर है, उनके पास ज्ञान है, पावर है, ज्ञान है, इसीलिए पॉलिसी बनाते हैं। कौन सी वाली, हम तो, हमारे तो। ठीक है, जैसे एक और है कि फैट इज बैड, कि मोटे होना बुरा है, इसीलिए उन्होंने शुगर को बैन कर दिया। एक व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति का जो जीवन चल रहा था, चाय पीने पे, कॉफी पीने, शुगर वाली चाय पीनी है, शुगर वाली कॉफी पीनी है, तो उसको बैन कर दिया गया ताकि वो बंदा मोटा ना हो। ठीक है, आगे देखिए, पावर इज एक्सरसाइज थ्रू बायोलॉजी। जो हमारी पावर है वो हमारी बायोलॉजी के साथ प्रयोग करी जाती है। अगर उसके 2 हाथ, 2 पैर, दिमाग तेज है, तो वो हर किसी के ऊपर रूल कर सकता है। अदर पीपल हैव डेवलप्ड थ्योरीज ऑफ बायो पावर। उसके बाद अलग अलग लोगों ने इसके ऊपर अपनी अपनी थ्योरी को जनरेट किया, फुके ने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ पावर के बारे में बात करी कि पावर क्या होती है, कि एक व्यक्ति के पास अगर नॉलेज है, पावर है, तो उसे हम पावर कह सकते हैं। ठीक है, जो किसी के ऊपर अपना कंट्रोल कर सकता है। आगे है पैनोप्टिकन,
पैनोप्टिकन, ठीक है, जब पैनोप्टिशन या फिर पैनोप्टिकन आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। तो पैनोप्टिशन या पैनोप्टिकन का मतलब होता है एक भ्रम होना कि हमें कोई देख रहा है, सिंपल सा फॉर्म है, ठीक है। इसका मतलब है कि लोगों के द्वारा कि हमें कोई नियंत्रण कर रहा है, चाहे कोई उन्हें देख भी ना रहा हो, बल्कि भ्रम होना कि हमें कोई वॉच कर रहा है। जैसे कभी आप कब्रिस्तान पे जाओ, शमशान घाट जाओ, आपको लगे पीछे मेरे को चल रहा है, कोई आत्मा है हमारे पीछे, तो ये एक भ्रम है ना, हमें कोई देख रहा है, ठीक है। जैसे हमारे घर में कोई कैमरा लगा हो, बट कैमरा वर्किंग में नहीं है, बट हमें ऐसा लग रहा है कि वो कैमरा वर्किंग में और हमें देख रहा है, ठीक है। आगे है द कार्सरल, इसका मतलब रहता है carceral, the concept of carceral society refer to the spreading of technique for regulating human behavior and surveillance process typical of modern prison throughout society as a whole, कि संपूर्ण समाज में आधुनिक जेलों की विशिष्ट मानव व्यवहार और निगरानी प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए तकनीकों के प्रसार को संदर्भित करता है, कि जो लोग जेलों में बैठे हुए हैं, है ना, जो लोग जेल में हैं उनकी बिहेवियर को रेगुलेट करना, इसको बोलते हैं जेल, ठीक है। फिर से जेल, तो जेल में जो बैठे हुए लोग हैं उनको निगरानी में लेना कि उनका जो बिहेवियर है वो कैसे, कहीं वो लड़ मर तो नहीं रहे आपस में, ठीक है। आगे देखिए, माइकल फूके मेड द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड सर्विलेंस, कि जिसके पास पावर है वो निगरानी भी कर सकता है। जैसे आपके प्रिंसिपल के पास पावर है एंड वो आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगवा सकता है कि आप काम कर रहे हो लैपटॉप पे कि नहीं कर रहे, ठीक है। द कर्सल को हम जेल बोल सकते हैं। रिलेटिंग टू द सजेस्टिंग प्रिजन और अ जेल, एक प्रिजन है, जेल है, ठीक है, with the mechanism of normalizing social control. The Cursor network made anthropology historically possible through its analytical investment in the knowledge noble human being and his soul personality, कि जानने योग्य इंसान और उनकी आत्मा, व्यक्तित्व, चेतना, आचरण, इन सभी के बारे में निगरानी करना कि कोई व्यक्ति जेल के अंदर कैसा है। वो जेल मतलब एक जेल भी हो सकता है, प्रिजन हो सकता है, ठीक है, कि जिसके अंदर एक व्यक्ति बैठा है और उसके बिहेवियर को, उसकी चेतना को, उसके आत्मा को, उसकी व्यक्तित्व को, वो किस प्रकार से एक्टिंग कर रहा है, किस प्रकार से व्यक्त कर रहा है, इन सभी के ऊपर हम क्या करते हैं, निगरानी रखते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि फुके रेफर टू द टर्म डिसिप्लिन अंडर द पैनल सिस्टम, ठीक है, कहते हैं कि फूके दंड व्यवस्था में प्रयुक्त शब्द अनुशासन को निर्मित करता है, कि दंड में आपको क्या देते हैं, डिसिप्लिन देते हैं, कि आपने 8 बजे उठना है, 6 बजे तक अपने काम करना है, फिर आप ये करोगे, वो करोगे, ये करोगे, तो डिसिप्लिन में आप रहते हो एक जेल के अंदर, कि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का शेड्यूल बना रहता है। आगे है मैडनेस, पागलपन, ठीक है। मैडनेस के बारे में काफी कुछ फूके बात करते हैं, एंड बोथ द कंसेप्ट एक्सक्लूजन एंड फिजिकल एक्सक्लूजन एंड इज इफेक्ट ऑफ मोरल कंडक्टेशन, पागलपन वैचारिक बहिष्कार और शारीरिक बहिष्कार दोनों से ग्रस्त होता है और नैतिक निंदा को दर्शाता है, ठीक है, कि इसमें आप अपने विचारों से बाहर होते हो, बॉडी से बाहर होते हो, एंड जो समाज के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं आप उनके खिलाफ जाकर काम करते हो। His history of madness sustained this argument, ठीक है। अब देखो पागलम किसे कहते हैं, कि जिसका दिमाग नहीं है, बॉडी फिट नहीं है, वो चल कैसे हो रहा है, काम कुछ और कर रहा है ना, उसका दिमाग सही ठिकाने पे नहीं है और समाज के बनाए हुए जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके खिलाफ वो जा रहा है, ठीक है जी। The moral foci occur because madness corresponds to the radical choice to reject humanity and the human community in the favor of animality, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है कि वो समाज के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन को फॉलो ना करके जो एनिमल बिहेवियर होता है, लड़ाई करना, थप्पड़ मार देना, झगड़ा करना, अगर वो वैसा कर रहा है तो वो एक मैडनेस, पागलपन वाले दौर पर जा चुका है। आगे देखिए, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन बाय माइकल फूके एज अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मेंटल इलनेस एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सोशल कंट्रोल, लिखित पागलपन और सभ्यता सामाजिक नियंत्रण की वस्तु के रूप में इस मानसिक बीमारी के विकास का ऐतिहासिक विवरण है,
कि पहले व्यक्ति सभ्य होता है, फिर पागल बन जाता है, फिर आगे चीजें हैपन होती हैं। जब व्यक्ति पागल ही था, उसका मेंटल लेवल स्टेबल नहीं है, फिजिकल लेवल स्टेबल नहीं है, देन वो समाज के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ चला जाता है, तो पागल कहलाता है। ठीक है, तो उसके अपने कुछ रीजंस हो सकते हैं, उसका समाज के प्रति जो दृष्टिकोण है वो अलग हो सकता है। ठीक है, और इसमें वो क्वेश्चन देते हैं कि हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि ये पागल है, ये सभ्यता में रह रहा है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़ लिख जाते, पीएचडी तक कर लेते हैं, और समाज के वो रूल्स रेगुलेशंस के ना खिलाफ बात करते हैं कि ये चीज तो ये चीज क्यों नहीं है, ये है तो ये क्यों नहीं है। तो लोग बोलते हैं तुम ना पागल हो चुके हो, तुम्हें आइडिया नहीं है समाज का। तो वो भी एक पागल है जो कि समाज के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ काम करते हैं। जैसे जब मैरिज होती है तो मैरिज के दौरान आप कैश पेमेंट लेते हो ना, एज अ शगन आपके परिवार के आपको देते हैं। तो अगर आप ये बोलो कि शगन मेरे परिवार ने की जगह मुझे गूगल पे कर दो, तो ये क्या था कि समाज के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ आप जा रहे हो कि भाई हमें ऐसे वार के मत दो, गूगल पे कर दो, है ना। तो वो चीजें हैं। तो ये क्या है कि ये लोग पागल हैं, जब वो लोग जो मेंटली स्टेबल नहीं है वो लोग पागल हैं, ये लोग सभ्य हैं जब वो लोग सभ्य हैं। तो इनका हम स्टडी कैसे कर सकते हैं, तो इनके बारे में ये इनका क्वेश्चन अराइज रहता है और उनके बारे में समझते हैं, लिखते हैं कि मेंटल लोग कौन हैं और सिविल कौन है। आगे देखिए, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन किताब है, ठीक है, फुके जी की याद रखना। अ हिस्ट्री ऑफ इंसेंटी इन द एज ऑफ रीजन 1961, एग्जामिनेशन ऑफ माइकल फुके ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द मीनिंग ऑफ मैडनेस इन द कल्चरल एंड लॉ, पॉलिटिकल फिलोसफी एंड मेडिसिन ऑफ यूरोप फ्रॉम द मिडल एज until the end of the 18th century and a critique of idea of a history and the historical method। वो ना इसका मीनिंग निकालते हैं मैडनेस का, कि कल्चर में, लॉज में, पॉलिटिक्स में, फिलोसफी में, मेडिसिन लाइन में मैडनेस का अलग अलग मतलब है। फिलोसफी में कुछ और है, पॉलिटिक्स में कुछ और है, लॉ में कुछ और है, मेडिसिन में कुछ और है। तो इसका एक्चुअल मतलब क्या है इसका मतलब कि मैडनेस क्या है, क्या है पागलपन होना। क्या सभ्यताओं के खिलाफ जाना पागलपन है, क्या मेडिसिन लाइन में किसी का दिमाग के नर्व्स ठीक ना होना वो पागलपन है। तो क्या कहेंगे, तो उसकी परीक्षा करते हैं, उसके बारे में एनालाइज करते हैं क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। आगे देखिए, ऑल्दो ही यूज्ड अ लैंग्वेज ऑफ फिनोमिनोलॉजी। आगे देखिए, इन्होंने घटना विज्ञान के बारे में काफी बात करी, लैंग्वेज ऑफ फिनोलॉजी दिया है। इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन द हिस्ट्री ऑफ ऑथरिंग द इंसेन पीपल फ्रॉम सोसाइटी। वह समाज के पागल लोगों के अन्यकरण के जो अन्य होते हैं इतिहास में सामाजिक संरचनाओं के प्रभाव का वर्णन करने के लिए घटना विज्ञान की भाषा का प्रयोग करते हैं, कि लोग जो पागल होते हैं ना उसके ऊपर हमारा जो स्ट्रक्चर है समाज का उसका काफी ज्यादा प्रभाव रहता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा था बट धीरे धीरे उसके ऊपर स्ट्रेस आता गया, हार्ट ब्रेक हो गया, जब ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स हो गया, जब कहीं सुसाइड कर ले किसी घर में, किसी घर के अंदर, जब कोई किसी की डेथ हो गई, देन उसके ऊपर स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस आने की वजह से वो धीरे 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 पागल बन गया। जैसे एक मूवी है ना तुम, सलमान खान की है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, तुमसे मिलके ऐसा लगा, ऐसे कुछ उसमें गाना है। तो उसमें वो पागल हो जाता है बिकॉज ऑफ उस लड़की के कारण कि मुझे वो नहीं मिली, ऐसा करके कुछ रह जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक मैडनेस आना। तो ये उन्होंने समझाया है हमारे घटना विज्ञान के अंदर, जो उसकी भाषा है घटना विज्ञान की, उसके दौरान, कि घटना होती है, घटना में एक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा, चाहे वो हमारी फैमिली है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे हमारा पॉलिटी, चाहे वो इकोनॉमी, चाहे वो हमारा रीजन है, जो भी है। कोई एक स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर मिल के किसी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और वो फिर मैडनेस में चला जाता है। ठीक है, आगे देखिए, सेक्सुअलिटी के बारे में ये काफी बात करते हैं, बिकॉज कहते हैं ये खुद एक गे थे। ठीक है, फॉर फुके सेक्सुअलिटी इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, जो सेक्सुअलिटी है ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, जो हमारी कामुकता है, सेक्सुअलिटी है, ये समाज ने बनाई हुई है। ठीक है, और दैट रेगुलेट एंड कंट्रोल सर्टन काइंड ऑफ बॉडीज, प्लेयर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड वंस रिलेशन टू वन सेल्फ। ठीक है, जिसके अंदर हम अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं कि हमने जो प्लेयर है वो कहाँ पे जाना है। अगर हम मेल तो हम फीमेल के ऊपर अट्रैक्ट होंगे, अगर हम फीमेल हैं तो हम मेल के ऊपर अट्रैक्ट होंगे, हम मेल मेल फीमेल फीमेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीजें
मना करेगी, बट अभी चीज़ें चेंज हो रही हैं, लोग फीमेल फीमेल मेल मेल मैरिज करवा रहे हैं, देन कोई मैरिज नहीं भी करवा रहा है, सोलो मैरिज करवा रहा है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। आगे देखिए सेक्सुअलिटी में इन्होंने 4 वॉल्यूम लिखे थे। वॉल्यूम का क्या मतलब है, वॉल्यूम बढ़ाना नहीं है, वॉल्यूम का मतलब रहता है कि 4 किताबें लिखी हैं सेक्सुअलिटी के ऊपर इन्होंने, ठीक है। आगे देखिए ऑथर एग्जामिन द इमर्जेंस ऑफ सेक्सुअलिटी, कि सेक्सुअलिटी किस प्रकार जन्मा है, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा ये डिस्क्रिप्टिव देते हैं, डिस्कशन करते हैं किस प्रकार से सेक्सुअलिटी बढ़ा है और आगे इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। फर्स्ट बुक में बताते हैं द विल और टू नॉलेज, द फर्स्ट published in 1976, the use of player and the care of the self were published 1984. फोर्थ वॉल्यूम था कॉन्फ्रेशन ऑफ द एफ फुके वॉज पब्लिश्ड, उनकी डेथ के बाद फोर्थ को पब्लिश किया गया था 18 के अंदर। आगे देखिए सेक्सुअलिटी में वॉल्यूम 1 में क्या बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं रिपर्सिव hypothesis, the idea the Western society suppressed sexuality with the 7 to the mid 20th century due to the rise of capitalism and bourgeois society. दमनकारी परिकल्पना की आलोचना करी है। दमनकारी रिपर्सिव हाइपोथेसिस, जिसमें आप ऐसी कल्पना करो कि हम लोगों को दबा के रखें, कोई मेल जो है वो फीमेल की ओर अट्रैक्ट हो, मेल मेल की ओर अट्रैक्ट ना हो, ठीक है। और इसी के दौरान क्या हुआ था, हमारे पास जो पूंजीवाद है, बर्जुआ भी हमें देखने को मिला था, गरीब और अमीर हमें देखने को मिले थे, और जहाँ पे कामुकता का दमन कर दिया गया था। और क्या राइज हुआ था, पैसा ही पैसा, कि हम सिर्फ पैसा कमाएंगे, जो हमारी सेक्सुअलिटी हो जाए भाड़ में, हम मेल हैं फीमेल हैं जो मर्जी है, बट हमने क्या कमाना है, पैसा कमाना है, हमने क्या बनना है, अमीर बनना है, ठीक है। उन्होंने कहा कि डिस्कस ऑन सेक्सुअलिटी proliferated during the period during which experts began to examine sexuality scientifically, encouraging people to confront their sexual feeling and action. और उसके बाद क्या हुआ कि कामुकता का प्रवचन का प्रसार हुआ, लोगों ने इसके बारे में बात करी, देन इसकी जांच करी गई, एंड लोगों ने अपनी जो यौन भावनाएं हैं इनको बताया कि भाई मुझे फीलिंग्स हैं, मुझे अच्छा लगता है मेल फीमेल में, फीमेल मेल में, मेल मेल में, फीमेल फीमेल में, ठीक है। आगे देखें अकॉर्डिंग टू फुके 89th century society took an increasing interest in sexuality that did not fit within the marital bond. The world of preservation that includes sexuality of children and the mentally ill. वो कहते हैं कि समाज में उन कामुकताओं में रुचि बढ़ाई जो वैवाहिक बंधन में फिट नहीं बैठती थी, ठीक है। कि जैसे आप मैरिज तो करवा लेते हो बट आप फिजिकली आप फिट नहीं हो, फिजिकली आपके हस्बैंड से आप फिट नहीं बैठते, आप खुश नहीं होते हो, ठीक है। देन आप क्या करते हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हो, ठीक है। जहाँ फिर और क्या होता है कि आप अलग अलग लोगों में फिजिकल होना पसंद करते हो, जहाँ फिर आप होमोसेक्सुअल हो जाते हो, मतलब मेल मेल फीमेल फीमेल हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या सेक्सुअलिटी ही है, ठीक है, मेल मेल का होना और फीमेल फीमेल का इंटरेस्ट में रहना। सेकेंड और थर्ड वॉल्यूम में वो कहते हैं कि रोल ऑफ सेक्स इन ग्रीक एंड रोमन एटिक्विटी, ठीक है, कि जो ग्रीक है रोमन है इसमें सेक्सुअलिटी किस प्रकार से रहती है उसके बारे में बात करते हैं। द बुक रिसीव्ड अ मिक्स्ड रिसेप्शन विद सम रिव्यूअर्स प्रेसिंग इट एंड अदर क्रिटिसाइजिंग फुकेस स्कॉलरशिप, ठीक है। तो कुछ ने इनको कहा कि बहुत अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है, बट कुछ क्रिटिसाइज भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं कि नहीं क्या क्या बेकार लिख रहे हैं ये बैठ के, ऐसा कुछ बोल देते हैं इनको। डिसिप्लिन एंड पनिश इनकी किताब को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1975 में लिखे थे फुकेजी द आइडिया दैट सेक्सुअलिटी इंक्लूडिंग होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी का मतलब रहता है कि मेल का मेल के साथ इंटरेस्ट होना और फीमेल का फीमेल के साथ इंटरेस्ट होना, ठीक है। आगे देखिए हिट्रोफोबियास। हिट्रो मतलब क्या होता है, जो मेल एंड फीमेल के ओपोजिट जाते हैं, अपने जेंडर के ओपोजिट में जाते हैं, ठीक है। हिट्रोपियास दुनिया के भीतर की दुनिया है जो बाहर की चीजों को प्रतिबिंबित करती है फिर भी परेशान करती है, कि जहाज, कब्रिस्तान, बार, वेश्यालय, जेल, प्राचीन उद्यान, मेले, मुस्लिम शरणागार, बहुत कुछ। कहते हैं कि द नोशन ऑफ हिट्रोपिया और 3 occasions between 66 to 67 mirroring and yet upsetting with the outside,
हिट्रोपियास, ठीक है, जो अलग से रहती हैं चीज़ें, कि एक आपका जो सेक्सुअलिटी है वो तो है ही, बट इसको जो इन्फ्लुएंस करती हैं, इनसे जो रिलेट करती हैं वो अलग अलग चीज़ें, जैसे आपका बार है, आपके जो प्रिजन्स हैं, गार्डन्स हैं, फेयर है, मुस्लिम बात है और हिंदू बात है, सेरेमनीज हैं, शिप है, ठीक है, ये अलग अलग चीज़ें हैं जो आपकी सेक्सुअलिटी को अच्छा करती हैं, या उनको कहीं और लेवल पे लेकर जाती हैं, उनको अलग से कैटेगराइज करती हैं। आगे देखें इनकी किताबें जो थी, एक है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961, इसको याद रखिएगा। द बर्थ 1963, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, 69 में लिखे हैं। डिसिप्लिन एंड पनिश 75 में लिखे हैं, याद रखिएगा। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी वॉल्यूम 1 76, एंड सिक्योरिटी, टेरिटरी एंड पॉपुलेशन लिखे हैं 78 के अंदर। द बर्थ ऑफ बायोपॉलिटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट 2004 में लिखे हैं। द करेज ऑफ ट्रुथ 2011 में लिखे हैं, दोनों याद रखना। बायोपॉलिटिक्स की बात करते हैं कि मानव के द्वारा किसी दूसरे मानव को कंट्रोल करना, ठीक है। टाइप ऑफ पावर में बात करते हैं, बॉडी होती है, बायो होती है, सोवियन होता है और ना डिसिप्लिन होता है, जिसकी वजह से अपनी पावर का यूज करके लोगों के ऊपर हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन की बात करते हैं, डिस्कस एनालिसिस की बात करते हैं कि आप क्या करते हो, डिस्कस करते हो, आप उपदेश देते हो, प्रवचन देते हो। आर्कियोलॉजी, पुरातात्विक स्रोत हमारे पास जो रहते हैं उसके बारे में हम पावर की बात होती है। एपिस्टीम, ज्ञान की बात होती है। जनोलॉजी, हमारा जो वंश है उसकी बात करते हैं। सेक्सुअलिटी की बात करते हैं। मेडिकल गीज की बात करते हैं। मेडिसलाइजेशन, ओरिजिनली इरविन जोला ने इसको दिया था, मेडिसलाइजेशन के बारे में। गवर्नमेंटलिटी, मतलब कि जो सरकारीकरण है कि सरकार चलती है। पावर एंड नॉलेज की बात करते हैं। पेनापोटे सबसे पहले दिया था हमारे पास, जेरेमी बेंथम ने दिया था कि एक भ्रम होना कि हमें कोई देख रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले दिया था जेरेमी ने, उसके बाद दिया है फूके जी ने, ठीक है। सर्विलेंस सोसाइटी बुक दिया है डेविड लेऑन ने सबसे पहले, उसके बाद दिया है हमारे पास फूके जी ने। द कर्सल जेल के बारे में बात करते हैं। मैडनेस के बारे में बात करते हैं। सोशल साइंस में बोलते हैं कि डोकाइल बॉडी है, कि हमारी बॉडी खत्म होने वाली है, सब्जेक्टेड माइंड रहता है हमारा। हिट्रोपिया की बात करते हैं। डिड नॉट फेवर हिरार्किसाइजेशन ऑफ नॉलेज, ये हिरार्की की बात नहीं करते हैं कि नॉलेज हिरार्की में नहीं होती है, इसको ये फेवर में नहीं आ जाते। माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ पावर की बात करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक सेक्सुअलिटी के बारे में एक और बात करते हैं कि जो हमारी सेक्स की जो नीड्स हैं वो चेंज हो रही हैं। दूसरा ये बात करते हैं कि लोग अपने सेक्स को चेंज कर रहे हैं, कि मेल फीमेल बन रहे हैं और फीमेल मेल बन रहे हैं। और जो सेक्सुअलिटी है वो सिर्फ वन नाइट के लिए रह गई है, कि भाई हमने किसी को मिले हैं, अपनी नीड्स को फुलफिल किया है और उसके बाद अपने घर चले गए हैं। तो इन 3 चीज़ों के बारे में ये बात करते हैं सेक्सुअलिटी के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें थी।